अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे। प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, राजयोग से किए जिन्होंने, और उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। ओम शांति। सुरेश भाई वेलकम, स्वागत है आपका इस अनुभवों की लेन देन का कार्यक्रम जो चल रहा है पिछले करीब 1.5 वर्ष से। तो आज हमें लाभ मिलेगा आपके अनुभवों को सुनने का। तो स्वागत दिल से, और सुभाष भाई को भी धन्यवाद। अचानक का बहुत अच्छा पाठ दोनों भाइयों ने, दोनों पांडवों ने विशेष पाठ प्ले किया है आज, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और आप भी स्वागत करें और थोड़ा संक्षिप्त में परिचय भी दे सुरेश भाई का। प्यारे साथियों, सुरेश भाई ज्ञान सरोवर से है और सोलार डिपार्टमेंट संभालते अच्छे योगी तो आत्मा है, और विशेष परिचय हमारे सुभाष भाई देंगे। सुभाष भाई। ओम शांति सभी को। ये देखो, आज हमें विशेष एक रत्न ढूंढ लिया है, अचानक का पाठ है। और वैसे ये बहुत पुराने भाई है, ज्ञान तो उनको 78 में मिला। और वो जब हुबली में थे, तो हुबली में भी एक रिट्रीट सेंटर है, वहाँ बस्तुराज भाई है, उनके साथ उन्होंने बहुत सेवा की। और वहाँ भी 81 से वो समर्पित रूप में सेवा करे। लेकिन वहां से फिर उनको लॉटरी मिल गई, तो लॉटरी से फिर ज्ञान सरोवर में आए। और 1998 से वो बाबा के घर में ज्ञान सरोवर में सेवा कर रहे हैं। और इनकी विशेषता है कि वो सदा खुश रहते, मस्त रहते, और सदा कोई भी मुरली या कोई भी योग कभी नहीं मिस करते। और वो जब कोई भी गेस्ट, शायद आपके साथ भी कोई गेस्ट आएंगे या आते होंगे, तो सोलर दिखाते, और वो भी बीच में आपको बताएंगे कैसे वो एक्सप्लेन करते कि सूरज, ज्ञान सूर्य और सूर्य, इसका कैसे वो कनेक्शन कराते हैं, वो सबको बताएंगे। और इतना वो खुश होके जाते सब लोग। और इन्होंने अभी बीच में उन्होंने बताया था, एक जगह उनको निमंत्रण आया, एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, संत सम्मेलन। अब इनको कुछ पता नहीं था कि वो भाई इतने सालों से इधर आए। तो वहां जब गए थे तो लाखों लोग थे, और इनको मुख्य अतिथि बना दिया कि कितना बड़ा। और बाबा का ज्ञान तो है, तो उन्होंने सबको बाबा का परिचय दिया। तो ये एक विशेष आत्मा है, योगी आत्मा है, और आप सुनेंगे उनके मुख से ही। और कई सालों से जब से सोलर हमारा यहाँ शुरू हुआ, ज्ञान सरोवर में सबसे पहले प्रोजेक्ट हुआ भोजन बनाने का, जो किंग कुकर है, वो ज्ञान सरोवर में लगाया था। तो उसका पूरा मेंटेन रखना, देखभाल करना, सभी को संतुष्ट करना। ये सोलर से ही हमारा दूध गर्म होता है, सोलर से चाय बनता है, सोलर से भोजन बनता है, सोलर से पीने का पानी गर्म होता है। तो सारी चीजें इनके इसमें होती। तो बाबा के एकदम वाइब्रेशन और योग युक्त अवस्था में सारी सेवा करते हैं। और नॉर्मली हमको रोज ही यहाँ जाते आते छत पे मिलते, तो कुछ ना कुछ वो पढ़ाई करते रहते। तो आज हमें सौभाग्य है कि उनके मुख से हमें अच्छा ज्ञान रत्न निकलेंगे, वो सुनेंगे। ओम शांति। सुरेश भाई। तो हमारे साथ डॉक्टर जैन भाई जी भी है सुरेश भाई, और डॉक्टर साहब आप वेलकम करें सुरेश भाई का। ओम शांति। सुरेश भाई सो सूरज भाई सो सोलर वाले,
याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा आपका परिचय मिला। आप दक्षिण भारत से यहाँ पर आ गए हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और अभी हम हमारे पास भी आ गए। कुछ आपने ऐसे बाबा के होने के कारण कोई भी प्रोग्राम मिल जाए बहुत अच्छी तरह, जैसे वहाँ आपने इतनी बड़ी संख्या में भी आपने अच्छी तरह बाबा का परिचय दिया, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आज आप यहाँ वर्ल्ड के स्टेज पर है, क्योंकि यहाँ भी ये जो कार्यक्रम है यूट्यूब पर जाता है और अनेक भाई बहनों को इसका इंतजार रहता है, क्योंकि सब ये अनुभव की गाथा सुनते हैं। तो आप आज भी भले यहाँ तो भाई बहन है ही है, लेकिन सारे विश्व को आतुरता है आपके प्रवचन की। सो आपको बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और सुरेश भाई, जी हाँ। पहले आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। एक्चुअली मैं गांव का था, कर्नाटक में एक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। डिस्ट्रिक्ट प्लेस से 60 किलोमीटर दूर हमारा गांव। गांव माना जंगल का बीच में है। 10-15 गांव घर है उधर। हम छोटेपन से बहुत भक्ति भावना करता था। तो हमारे गांव में क्या है, अच्छा बारिश आता है तो पानी अच्छा मिलता है, खेती वगैरह अच्छा चलता है। लेकिन मैं 8वीं पढ़ रहा था, उस समय बारिश अच्छा नहीं आया था हमारे गांव में। उस समय खेती वगैरह अच्छा नहीं चला। तो फिर हमारा मम्मी पापा ने क्या सोचा, ये घर में बड़ा भाई है, बड़ा बच्चा है, इसको स्कूल में, गांव वाला हम क्या करेंगे, स्कूल पढ़ाई पढ़ के इसको स्कूल छुड़वा देंगे करके हमको स्कूल छुड़वा के दूसरे घर में गाय चराने भेज दिया। तो मैं गाय चराने भेजा तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि हम पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक था। लेकिन गरीबी होने के कारण ऐसे हो गया करके मैं दूसरे घर में, क्योंकि मम्मी पापा दूसरे घर में भेजने के बाद जाना ही पड़ता है, तो 2 क्विंटल चावल के लिए मैं 1 वर्ष दूसरे घर में काम करना पड़ा। तो उस समय हम जंगल में गाय वगैरह लेके जाता था चराने के लिए। तो जंगल में पेड़ के नीचे बैठता था, बैठ के हम ध्यान करता था, ये गणपति सरस्वती, हमको पढ़ने का इच्छा है, लेकिन ऐसे हो गया, हम अभी गाय चराने आ गया। तो गांव में ऐसे ही एक बार स्कूल छोड़ गया तो बस हो गई, उनका जीवन ऐसे खत्म हो गया। तो ऐसे हम बहुत पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था। ऐसे 1 साल पूरा हो गया। तो फिर मम्मी ने वापस घर लेके आया। मैं ये सारा स्टोरी क्यों बताता हूँ मना, तो बाबा ने अपने बच्चों को कैसे अपने तरफ कशिश करता है, कैसे पहले से भी कुछ बुनियादी बनाते हैं अपने तरफ खींचने के लिए, अपने तरफ ले आने के लिए। तो फिर मैं सोचा था हो गया हमारा जीवन इतना ही करके। तो 1 साल पूरा होने के बाद मम्मी ने वापस मेरे को अपना घर लेके आया। घर में आने के बाद मैं बहुत नाराज हो गया था, मना फीलिंग करता था, मैं पढ़ना था लेकिन मेरा जीवन ऐसे हो गया कर। फिर मम्मी ने क्या किया, नानी का घर में छोड़ देंगे 10-15 दिन, तो नानी का घर में रहकर ठीक हो जाएगा करके मेरे को नानी का घर में छोड़ दिया 15 दिन के लिए। तो नानी के घर में आया। उस समय मेरा मामा अर्थात मेरा माँ का बड़े भाई तो शहर में नौकरी करता था। उसी समय उन्होंने गांव में आया था। तो मेरे को पूछा, भाई क्या स्कूल छोड़ दिया क्या, ऐसे बोल दिया। इतना बोले थे तो ही मेरे को आंखों में गंगा जमुना बहने लगा, बहुत दुख फील हो गया। तो उस समय उनको सोचा, अरे पापा इनको पढ़ने के लिए बहुत इच्छा है लेकिन घर में इनको पढ़ाई नहीं है। तो उन्होंने बोला, आपको इतना पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है तो क्या करो, घर में नानी जी है, तो हम तो नौकरी करने के लिए परिवार समेत हम शहर में है, आप नानी को मदद करके
इधर ही थोड़े दूर में एक स्कूल हाई स्कूल है, उधर से आप अपना गांव से सर्टिफिकेट लेके आना, तो इस स्कूल में ज्वाइन हो जाओ बोला। तो फिर हम तुरंत घर गया, घर से फिर हमारे पहले 1 साल का पहले स्कूल छोड़ा था ना, वो स्कूल में गया, उनसे फिर सर्टिफिकेट ले आके फिर दूसरा नानी का घर से 3 किलोमीटर दूर है, तो श्री पद्मांबा हाई स्कूल करके, वो हाई स्कूल में मैं ज्वाइन हो गया। तो वो नानी को पूरा काम करता था, नानी का घर में, नानी को सवेरे सवेरे स्नान करना, कपड़े धुलाई करना, तो घर सफाई करना, Excuse me, सुरेश भाई, हाँ सुरेश जी, भाई, हाँ हाँ। आपके ऑडियो से कुछ थोड़ा नॉइज आ रहा है, शायद पेडस्टल फैन चलता है, क्या है? फैन चल रहा है, बंद करो हाँ फैन। हाँ, वो एक्स्ट्रा नॉइज हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। फिर नानी का घर से मैं उधर स्कूल में जाता था, हाई स्कूल 8 और 9th में मैं पास हो गया। तो उसके बाद 10th में, उस समय सारा कर्नाटक में केवल 48% रिजल्ट, हमारा समय में 10th पढ़ाई पढ़ना, 10th में पास होना माना बहुत बड़ा एग्जाम पास किया जैसे। तो उस समय 48% रिजल्ट में सारा गांव वाला सभी लड़के लोग फेल हो गया, तो मैं अकेले पास हो गया। सारा गांव वाला नाम हो, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है सुरेश लड़का, ऐसे। तो मेरा नानी भी प्रचार करने लगा, मेरा पोता आने के बाद मेरे को बहुत मदद मिल रहा है ऐसे। मैं सवेरे सवेरे घर सफाई करना, फिर पूजा पाठ करना, सब मंदिर को जाना, सब कुछ का सेवा करता था, तो नानी को बहुत खुश हो गए। फिर हम 10वीं पास पूरा हो गया, तो 10वीं पर पास होने से फिर मामा ने क्या सोचा, इतना अच्छा पढ़ता है दूसरे शहर में, और एक कॉलेज है 11वीं 12, उधर 11वीं और 12वीं में इधर ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, नानी को भी मदद हो जाता है। फिर 11वीं 12वीं में भी हम पास हो गया, फर्स्ट क्लास में, सेकेंड 12वीं में फर्स्ट क्लास पास हो गए। तो उसके बाद मेरा मामा ने सोचा, अरे इतना अच्छा पढ़ता है, तो हम तो शहर में है परिवार सहित, इनको भी शहर में लेके जाएंगे। उधर एक कॉलेज है सह्याद्री कॉलेज करके, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कॉलेज में एडमिशन करेंगे तो कोई फीस वगैरह नहीं है, फीस नहीं है, तो इनको एडमिशन कर सकते हैं करके मामा ने मेरे को शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट प्लेस में लेके गया, तो सह्याद्री कॉलेज करके कॉलेज में एडमिशन किया। तो उधर हम पढ़ते-पढ़ते बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ रहा था। तो फिर इधर क्या है, नानी अकेला हो गया गाँव में, तो घर में काम करने वाला नहीं है। उधर भी खेती बहुत अच्छा वगैरह है। तो मामा और मामा का परिवार सहित वापस घर चले गए। फिर मेरे को कहाँ रखो, एक गरीब का हॉस्टल था, बनशंकरी युवक सेवा संघ करके एक हॉस्टल था। उस समय अमेरिका से गेहूं और दूध, तेल वगैरह सब, दूध पाउडर वगैरह आता था, तो गरीब लड़कों को सारा डिस्ट्रीब्यूशन करता था वो संस्था, श्री बनशंकरी युवक सेवा संघ करके उसका नाम है। तो वो कम उसमें हमारा मामा ने कार्य करता था। तो मामा ने उस मैनेजर को, प्रेसिडेंट को वगैरह पूछा, ये गरीब लड़का है, हम अभी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं इनको, अभी फर्स्ट ईयर बीए पढ़ रहा है, इनको थोड़ा मदद करना बीए पूरा होने तक। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो मैं वो बनशंकरी युवक सेवा संघ में एक बड़ा रूम है, रूम में सारा गोडाउन है, कहाँ करके हमको इतना मदद मिला, हम जहां देखो मंदिर मंदिर ढूंढता था, भगवान मेरे को इतना मदद किया, पढ़ाई पढ़ाया। तो फिर वो बनशंकर युवक सेवा संघ में रहकर फर्स्ट ईयर बीए पास हो गया। उस समय हम मामा परिवार समेत घर चले गए ना वापस, तो मैं अकेले पड़ गया। तो फिर मैं मंदिर मंदिर ढूंढते रहा, सवेरे सवेरे मंदिर में जाना, क्योंकि सवेरे 8 बजे से कॉलेज चालू हो जाता था, फिर 12 बजे तक कॉलेज पूरा हो जाता था। 12 बजे के बाद फ्री होने के बाद हम इधर उधर दूसरा संघ भी नहीं जाता था, पहले से भी मेरा हैबिट है। तो जहाँ आध्यात्मिक है, जहाँ मंदिर है, जहाँ गुरु प्रवचन वगैरह चलता है, उधर जाता था। तो मंदिर जाता था। एक ने बोला, देखो आप इतना मेहनत करते हैं, एक स्वामी जी है, उसका नाम है राघवेंद्र स्वामी जी, उसको आप आराधना करो, तो राघवेंद्र स्वामी जी का आराधना करेंगे ना, आपको बहुत मदद मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो फिर हम क्या किया, राघवेंद्र स्वामी जी मठ, कॉलेज पूरा हुआ तो हम राघवेंद्र स्वामी जी का मठ में जाता था। मठ में जाकर सवेरे दोपहर से
रात तक उधर ही बैठता था, लिटरेचर पढ़ता था, फिर राघवेंद्र स्वामी जी का मंत्र पढ़ता था, फिर मंत्र सीखा, पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। ऐसे हम मंत्र सीख के सारा उस पाठ्य करता था। फिर उसका पहले क्या था, हम छोटेपन से हमारा स्कूल में जाने के समय पहले से भी बहुत आदत था। मैं क्या करता था, हम छोटे छोटे पुस्तक में मंत्र वगैरह आता था, गणपति का श्लोक आता था और श्री शारदा का, सरस्वती का श्लोक आता था, उसको हम पहले कंठ करता था। तो लोग बोलते थे उसको कंठ करेंगे ना, वो पढ़ते आप उसको रोज उच्चारण करेंगे ना, आपको पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, वो मदद करेगा गणपति सरस्वती। तो उस समय हम पहले श्लोक सीख लिया था मैं। जैसे गणपति का श्लोक, शुक्लां वरदरं विष्णुं शशि वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदंतं भक्तानां एकदंतमुपास्महे। ऐसे गणपति का श्लोक भी करता था। कोई ने बोला गणपति से भी सरस्वती भी पूजा करना, सरस्वती भी हमको मदद करता है। फिर सरस्वती का श्लोक क्या है, उनसे लिखवाया। उन्होंने बोला, या कुंदेन्दु तुषारहार धवल या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणा वरदंड मंडितकर या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ऐसे पहले से भी हम मंदिर में जाता है तो वही मंत्र पढ़ता था, ऐसे पूजा पाठ बहुत करता था। तो मंदिर जाता था। फिर राघवेंद्र स्वामी का इतना भक्त बन गया था, लोग बोलते थे राघवेंद्र स्वामी शिष्य आ गए देखो, ऐसे कॉलेज में भी बोलता था राघवेंद्र स्वामी का शिष्य आ गए देखो। फिर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक स्वामी जी था, श्री माते महादेवी करके, बहुत बड़ा संत था। उनका 45 डेज स्पीच रहता था उस दिन। तो मैं 45 डेज रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक उनका स्पीच सुनता था। वो स्पीच में सारा क्या लिंग दीक्षा, ज्योतिर्लिंग माना क्या है, ज्योति क्या है, कैसे भगवान को याद करना, ऐसे अलग अलग तरीके से बोलता था। फिर हम ऐसे करते, भगवान को याद करते करते हम भी भगवान बन जाएंगे, ऐसे बोल रहा था। ऐसे बोलेंगे, मेरे संकल्प था हम भगवान को याद करना है, तो हम भगवान कैसे बन जाएंगे? अरे हम भगवान को फिर किस भगवान को याद करना है? फिर हम भगवान बनेंगे तो हमको कौन याद करेगा? ऐसे अलग अलग सोच चले गए, तो उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो उनका 45 डेज स्पीच होने के बाद वही ग्राउंड में और एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। तो 100 चित्र था उस समय, उसका नाम था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, ऐसे लिखा था। उसमें जस्ट उसी दिन सारा इंस्टॉलेशन, सारा एग्जीबिशन रेडी कर रहा था। मैं क्या किया, आज या दूसरा एक आ रहा है, इसमें क्या, इसको भी देखना, ये भी आध्यात्मिक है। इससे दूसरे दिन से आना चालू हो गया। तो देखा था उस दिन, नहीं भाई आज रेडी हो रहा है, कल से इसका उद्घाटन है, आप कल से शाम से आ जाना। नहीं मैं आज ही सुनना है करके इसे देखते रहा। तो उधर एक चित्र देखा, वो चित्र में पुजारियों का पुजारी लिखा था, पुजारियों का पुजारी लिखे। तो उसमें एक साइड में देखते थे राघवेंद्र स्वामी जी का गद्दी है। राघवेंद्र स्वामी जी का गद्दी के लिए स्वामी, छोटे छोटे स्वामी लोग पूजा करता है। तो राघवेंद्र स्वामी जी हनुमान को पूजा करता है, हनुमान का भक्त है। तो हनुमान श्री राम को पूजा करता है, राम ईश्वर को पूजा करता है। अच्छा, दूसरा साइड में देखते वो किसको, माते महादेवी करके हम 45 डेज स्पीच सुना ना, वो स्वामी दूसरे स्वामी का गद्दी को पूजा करता है, समाधि को। तो वो स्वामी शंकर को पूजा करता है, पार्वती को पूजा करता है, पार्वती शंकर को याद करता है, शंकर शिव को याद करता है। ओहो, इधर आएंगे तो सभी एक साथ मिल जाएगा करके एक क्लिक हो गया। 15/12/1978 थर्सडे इवनिंग 6 o'clock हम बाबा का बच्चे बनकर शिवमोग्ग में मेरा शिव का बच्चा बनकर जन्म हुआ। तो 15/12/1978। उसके बाद ये ज्ञान सुनते 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 इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो
तो किसको हम जन्म जन्मांत से ढूंढता था उस भगवान को मिल गया, ऐसे महसूस हुआ। तो 7 डेज कोर्स भी पूरा हो गया, एग्जीबिशन में भी पूरा हो गया, उसके बाद रेगुलर क्लास में आना चालू हो गया। तो हम उस समय से भी अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करता था, मुरली क्लास भी कभी भी मिस नहीं करता था। उस समय फर्स्ट ईयर बीए ये सब करते करते फर्स्ट ईयर बीए पूरा हो गया, सेकंड ईयर बीए पूरा हो गया, फाइनल भी पूरा हो गया, पास हो गया। तो फाइनल ईयर बीए पूरा होने के समय ये ज्ञान में भी 1.5 ईयर या 2 ईयर हुआ था। तो हमारा शिवमोगा सेंटर से हम दूसरा सेंटर भी ओपन किया, अलग अलग तरीके से एग्जीबिशन वगैरह बनाता था। तो एग्जीबिशन करने के समय बाबा का परिचय बोलना, दूसरों को समझाना, बहुत ही इंटरेस्ट, बाबा का ज्ञान कैसे दूसरों को समझाना, आत्मा के बारे में कैसे समझाना, परमात्मा के बारे में कैसे समझाना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पहले से भी हम बोलने का, दूसरों को बाबा का ज्ञान देने का बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उस समय हम कॉलेज छोड़ के भी एग्जीबिशन कहाँ है उधर बाबा का सर्विस करने के लिए जाता था। तो एक बार क्या हुआ, हम शिवमोगा सेंटर से दूसरा एक सेंटर उद्घाटन हो रहा था। उद्घाटन का समय, उस समय हुबली का बसवराज भाई जी, आपको मालूम है हुबली में बसवराज भाई जी क्या है। तो हुबली में बहुत सेंटर बनाए उन्होंने, 200 से भी अधिक सेंटर है और उनके 400 टीचर बहने सरेंडर है। तो सारा हुबली जोन का वो डायरेक्टर है। तो बसवराज भाई ने बहुत ही गीता के बारे में वर्णन किया है, गीता के बारे में सिद्ध किया है, बाबा का कैसे कैसे बाबा का संबंधित श्लोक आता है, उसके आधार से श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ही सच्चा गीता ज्ञानदाता है, परमात्मा शिव ही, ऐसे करने के लिए बहुत ही संशोधन किया है। तो वो बसवराज भाई हुबली जोन का इंचार्ज था, डायरेक्टर था। उस समय हम शिवमोगा सेंटर से वो सेंटर उद्घाटन करने के लिए हम सभी शिवमोगा वाले भाई बहनी लोग उधर गया था। तो बसवराज भाई जी हुबली से वो चन्नगिरी करके एक तालुका प्लेस है, वो सेंटर, नया सेंटर उद्घाटन उधर आया था। हम सब सवेरे से शाम तक सारा सेंटर उद्घाटन हुआ, ब्रह्मा भोजन हुआ, बसवराज भाई जी का क्लास सुना, बट्टी तपस्या वगैरह पूरा हो गया। तो हम शाम का समय, रात का समय, हम सभी शिवमोगा सेंटर वाले शिवमोगा जाने के लिए बस स्टैंड में आ गया। तो बसवराज भाई हुबली के तरफ से बसवराज भाई जी और सभी सब बस स्टैंड में पहुंच गया। तो बस आने का थोड़ा लेट था। तो बसवराज भाई जी ने सारा परिचय पूछा, आप कौन है, आप कौन है, आपको कब से ज्ञान में है, आपका क्या पढ़ाई किया, सब पूछा। तो पूछते पूछते हम 3-4 लोग हाथ उठाए। फिर बसवराज भाई ने मेरे तरफ इशारा करके बोला, भैया आप क्या कर रहे हैं? तो अभी हम बीए पूरा हो गया है, अभी नौकरी करेंगे, नौकरी करके बाबा का ज्ञान में आगे चलेंगे। ऐसे बोलते ही बसवराज भाई को एक संकल्प आया, अरे कुमार जीवन कितना श्रेष्ठ है, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। तो बे तो पढ़ा है ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसे बोल के चले गए। तो बसवराज भाई जी ऐसे बोल के उनका बस आ गया तो हुबली में चले गए। कोई भी विचार करके आप बहन जी को बताना, तो ऐसे करके वो चले गया। तो मेरे को संकल्प है, सरेंडर माना क्या है, क्योंकि हम अभी ज्ञान में आके केवल 1.5 ईयर हो गया। अभी बाबा के प्रति निश्चय है, ज्ञान के प्रति निश्चय है, परिवार के प्रति निश्चय है, इतना प्यार, इतना स्नेह, बहुत ही खुश हो गया। लेकिन सरेंडर होगा माना क्या है, मेरे को मालूम नहीं है। तो मेरे से सीनियर भाई लोग था ना, उनको पूछने लगा, भैया सरेंडर माना क्या है? तो कोई लोग बोला, ये सरेंडर नहीं होना है, नौकरी करना, माता पिता को संभालना, फिर आप बाबा का ज्ञान में रहना। तो कोई लोग बोला, नहीं नहीं सरेंडर हो जाओ, सरेंडर जीवन कितना अच्छा भाई, जीवन धन्य हो जाते, सरेंडर हो जाओ। बसवराज भाई जी ने बोला है ना सरेंडर हो जाओ, बोला। मेरे को किसको सुनूं, और एक सुना, और हर एक लोग अलग अलग तरीके से मेरे को मैसेज दिया। मेरे को बहुत ही आश्चर्य लगा, क्या करो। फिर मैं हम सब अपना बस आया, हम सभी शिवमोगा में अपना रूम पे आया। तो उस तक हम बनशंकरी छोड़ के एक रूम बनाया था। तो ज्ञान मिलने के बाद हमारा एक भाई था रमेश भाई, और मैं, वो भी नौकरी करता था, मैं कॉलेज पढ़ता था, दोनों मिलकर एक रूम बनाया था। हम बाबा का ज्ञान मिलते ही इतना निश्चय है, एक रूम पे छोटा रूम बनाया था, एक छोटा रूम में और एक बेडशीट बांध के एक ही लोग बैठ सके, बाबा रूम है वो। तो जैसे मैगजीन में आते हैं ना बाबा का चित्र, उसको हम दीवार में चिपका के, हम कोई भी भोजन पकावे तो उसको सवेरे सवेरे हम बाबा को भोग स्वीकार करके हम स्वीकार करता था। उतना उस समय से हमारा चालू था। फिर हम रूम पे आया, रूम पे आके बाबा
बसवराज भाई जी ने तो बोला है सरेंडर हो जाओ करके, तो अभी तो बीए पूरा हो गया, हम क्या करें, मेरा जीवन आपके हाथ में है, आप क्या भी करो आप डिसाइड करना। ऐसे करके हम वो छोटा बाबा रूम में, हम रूम पे जाकर योग में बैठा। तो योग में बैठे बैठे करीब 2 बजे, 2 2:30 बजे करीब मेरे को ऐसे रोशनी जैसा आ गया, रोशनी माना एकदम रूम जैसा लाइट जैसा चमकने लगा, एक फ्लैश हो गया, इतना फ्लैश हो गया, बच्चे मेरे प्रति निश्चय हो गए ना, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, 3 बार जैसे बोलने जैसा। ऐसे सुनते ही मेरा एक ये कंफ्यूज था ना, सरेंडर क्या है, सरेंडर क्या है, कंफ्यूज पूरा खत्म हो गया, एकदम क्लैरिफिकेशन, सरेंडर होना। फिर दूसरा संकल्प आया, लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी जाके दीदी को बोलना चाहिए हम सरेंडर हो जाएंगे। तो जल्दी भाग के सवेरे सवेरे हम दोनों जल्दी क्लास में जाता था, हमारे रूम से 1 किलोमीटर दूर है सेंटर, तो सवेरे सवेरे रेगुलर हम स्टूडेंट था। उस दिन और भी जल्दी गया, जल्दी जाके दरवाजे खटखटाया सेंटर का, दीदी दीदी हम सरेंडर हो जाएंगे, बसवराज भाई को अभी हुबली को फोन करके बताना सुरेश भाई सरेंडर होने वाला करके, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए, उतना फिर तीव्रता चालू हो गया। तो उस समय दीदी को बहुत अच्छा लगा है कि हमारा सेंटर से कुमार भाई सरेंडर हो जाता है, तो दीदी को बहुत खुश हो गया। दीदी बसवराज भाई को फोन किया, तो वो कल आप पूछा था ना, वो भाई सरेंडर होने के लिए रेडी हो गया है। तो बसवराज भाई जी ने बोला ओके बहुत अच्छा हो गया। तो उनको हम 15 दिन में दूसरे जगह पे एक एग्जीबिशन का उद्घाटन समारोह में आएंगे, उस समय वो भाई को रेडी होके उधर आने के लिए बोल देना। तो फाइनल हो गया भाई सी सरेंडर होने के लिए। तो फिर मम्मी को बोलना, घर में जाके बोलना, तो सारा सिलसिला चलना, क्या करना, 15 दिन बाकी है। तो हम क्या किया, तो कॉलेज तो एग्जाम पूरा हो गया, अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया, तो रिजल्ट आने तक इंतजार करना पड़ा। तो उसके पहले मेरा डिसाइड हो गया हम सरेंडर हो जाएंगे, सेल्फ डिसाइड, कोई बाबा और मैं, बाकी कोई बीच में नहीं है। फिर मैं घर में जाके मम्मी को बताया, मम्मी मम्मी ऐसे है, बीए पूरा हो गया है, एक आध्यात्मिक संस्था में मेरे को ज्ञान मिला है, वो भगवान इस धरा पर आ चुका है। ऐसे ऐसे भगवान का बाबा के प्रति पूरा बोलता था, लेकिन वो गांव वाला है ना, कुछ समझ में नहीं आता था। तो कोई बात नहीं, तो पढ़ा लिखा है ना, कुछ बोल रहा है बोलने दो। तो फिर अभी हम कॉलेज पढ़ाई तो पूरा हो गया है, तो रिजल्ट आने तक इंतजार करना पड़ता है। इसके कारण क्या है, वो संस्था में सेवा है, सेवा करने के लिए मैं उधर ही रहता हूँ, और नौकरी मिलने के बाद नौकरी में चले जाएंगे माँ। तो ठीक है, आपको भगवान क्या बोलते उस हिसाब से करो, ऐसे बोल दिया मम्मी ने। फिर मैंने पापा को भी बोला, वो भी ऐसे बोला, ठीक है आपका मम्मी क्या बोलता है ऐसे डिसाइड हो गया। तो घर में हो गया, घर का फाइनल हो गया। फिर मामा को बोले है ना, हमको पढ़ाई लिखाई किया, तो मामा के पास जाके बोला, मामा मामा ऐसे है, पढ़ाई तो पूरा हो गया है, आपने इतना मदद किया, आपको धन्यवाद करके मामा को पाँव प्राण, मैं कभी भी जाते ना, पहले मेरा यही संस्कार है, छोटेपन से ही हम स्कूल में जाते पहले हम मम्मी पापा को पाँव पड़ के नमस्कार करके ब्लेसिंग लेके जाता था, ज्ञान के आने से पहले भी। उसके बाद नानी के घर में आने से, हम कॉलेज में स्कूल में जाने के पहले नानी सारा पहले पूरा पूजा करके, उसके बाद स्कूल में जाने के पहले नानी का पाँव पड़ के आशीर्वाद लेके जाता था। फिर मामा को भी ऐसे किया, आशीर्वाद नमस्कार किया, तो मामा मामा ऐसे है, हम कॉलेज तो पूरा हो गया है, तो रिजल्ट आने तक इंतजार करता हूँ। उस समय नौकरी मिलने के बाद, नौकरी तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में एप्लीकेशन डाला हूँ, कहाँ भी अपॉइंटमेंट मिलता है उधर जाके मैं सर्विस करूंगा। अभी तक एक बहुत बड़ा संस्था है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, भगवान इस धरा पर आ चुका है, वो संस्थान में हम सेवा भी करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, भगवान ने आपको इतना आगे बढ़ाया, आप अपने हिसाब से कैसे भी करो, आप तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ है, गांव में रहने वाला, इससे वो भी बोल दिया, तो डिसाइड हो गया। मामा का भी फाइनल हो गया, तो मम्मी पापा का भी फाइनल हो गया। फिर हम बहुत खुश हो गए, फिर एग्जीबिशन में आ गया, तो रेडी होके हम तो 15 उस तक सब 15 दिन हो गया था। तो दूसरे जगह एग्जीबिशन था, सागर एक तालुका प्लेस में, उस समय बसवराज भाई जी ने आया। तो आप देखो एग्जीबिशन में आप मेन इंचार्ज बन के, माना एग्जीबिशन देखने के लिए बलवंत भाई करके एक भाई था, उसके साथ आप ही दोनों मिलके इसको सारा मेंटेन करना, जहां जहां एग्जीबिशन आते है उसको सारा बाबा का मैसेज देना, इसे बोल के वो चले गए। तो थोड़ा समय के बाद 3-4 मास अलग अलग जगह पे 10, 15, 20 सेंटर उद्घाटन हो गया है। उसके बाद फिर हुबली में आ गया। तो हुबली में आने के बाद हुबली में एक
आपको मालूम होगा विश्व नवनिर्माण करके कन्नड़ा मैगजीन प्रिंट हो जाता है, तो बसवराज भाई जी की तरफ से हुबली में कन्नड़ा मैगजीन कर्नाटक में बहुत फेमस है, तो उधर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया। प्रिंटिंग प्रेस में सारा कार्य करने के लिए, मैगजीन को संभालने के लिए दूसरा एक भाई था महेश भाई जी करके, उसके साथ मैं भी मदद करके कार्य करता था। फिर 1-2 साल के बाद हुबली का बसवराज भाई जी का सेंटर के तरफ से यल्लापुर करके, आपको मालूम होगा यल्लापुर करके 14 एकड़ कैंपस है, उधर एक रिट्रीट सेंटर बनाया। तो उधर नियर 300 से 500 लोग तक रह सकते हैं। बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल भी है, क्लास हॉल भी है, अकोमोडेशन व्यवस्था है, चारों तरफ जंगल है, जंगल का बीच में वो रिट्रीट सेंटर है, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य है यल्लापुर करके। उसको हम बाबा के तरफ से उसका नाम रखा है तपोवन। तो बसवराज भाई जी ने उधर वो क्या किया, वो रिट्रीट सेंटर बहुत बड़ा, बट्टी वगैरह उधर चलता था, योग का कार्यक्रम चलता था, सारा हुबली जोन का कनेक्शन का बहुत लोग ईयरली वंस या ट्वाइस थ्राइस 4 बार 5 बार बट्टी प्रोग्राम चलता था। तो उस समय ये सारा प्लेस देख के कर्नाटक का गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मॉरल एजुकेशन स्पिरिचुअल राजयोग एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर करके करना करके बसवराज भाई जी ने सारा व्यवस्था किया, गवर्नमेंट के तरफ से सैंक्शन करवाया। तो एजुकेशन फील्ड में इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम कैसे ये करना है करके सिलेबस वगैरह बना के गवर्नमेंट को एप्लीकेशन किया, तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। तो हमारा यल्लापुर ब्रांच को मॉरल स्पिरिचुअल एंड राजयोग एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर करके, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्कूल का मास्टर को, हेड मास्टर या पीई टीचर्स को या प्राइमरी स्कूल मास्टर को हमारे पास भेजता था। 120, 180, 200 लोग तक गवर्नमेंट का सर्विस में रहने वाले लोगों को भेजता था। 21 डेज ट्रेनिंग, 21 डेज में हम सारा उनको सिखाना था। उसमें जैसे बिहेवियर साइंस करके एक सब्जेक्ट बनाया था बसवराज भाई जी ने। बिहेवियर साइंस माना शरीर के अंदर बिहेव करने वाला कौन है उसको समझाना। फिर दूसरा एक सब्जेक्ट था नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय भावैक्यता। तो राष्ट्रीय भावैक्यता कैसे, तो राष्ट्र इतना है, विस्तार है, सारा विश्व है, तो विश्व में हम सब एकता कैसे, एक पिता कैसे, उसके बारे में, बाबा के बारे में परिचय करना, उसके बारे में। फिर हेल्थ के बारे में, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट के द्वारा हम वो सारा मॉरल एजुकेशन चलाता था। उस समय सभी लोग सोचा, देखो मॉरल एजुकेशन में इतना टीचर्स लोग हमारे पास आता है, उस लोगों को मेंटेन करना, सवेरे से शाम तक सारा मेंटेन करना, 21 डेज उसको कौन करेगा। तो बसवराज भाई और बड़े बड़े टीचर्स वगैरह सब मिलके तो मीटिंग किया, नहीं सुरेश भाई भी सिलेक्शन करेंगे, तो सुरेश भाई को उधर भेजा। तो फिर यल्लापुर में गया, तो यल्लापुर में जाने के बाद तो मैं तो छोटा है, हम तो जंगल वाला, गाय चराने वाला, हमको क्या इसमें ये टीचर लोगों को कैसे पढ़ाना है, ऐसे मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। तो बाबा ने कैसे मदद करता है, मेरे को वंडर लगा। तो सब लोग क्लास में बैठता था, सवेरे सवेरे 5:30 बजे सब रेडी होके आता था। 5:30 बजे से आधा घंटा उनको प्रार्थना सिखाना। प्रार्थना जैसे दुनिया लोग जैसे श्लोक रहते हैं ना, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे अलग अलग श्लोक है, उसको हम लीड एंड फॉलो, उनको बोलना है, ओंकार उच्चारण करना, ऐसे अलग अलग तरीके से 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक उनको प्रार्थना करना, अलग अलग श्लोक वगैरह था। तो उस समय में हम श्लोक, बाबा देखो दूसरे बाहर का श्लोक को हम क्यों बताना है, आपका कुछ श्लोक को बताना है ना, क्या करना। ऐसे सोचते सोचते ऐसे एक श्लोक आया, तो कैसे, सत्य गीता ज्ञानदाताय, सत्य गीता ज्ञानदाताय परम पूज्याय परम पिताय च ज्ञान सागरं परम पावनं विश्ववंद्यम् अल्लाह खुदा जेहोवा ओंकार निराकार श्री श्री शिव पिताय नमो नमः। ऐसे तो उनका श्लोक के लेके हम ऐसे बाबा के तरीके से बनाए।
तो पहले हम लीड एंड फॉलो किया, तो सत्य गीता ज्ञानदाताय, तो वो लोग भी बोलने चालू कर। तो अभी भी वो श्लोक स्कूल में वगैरह सब चलता है। तो ऐसे बाबा के बारे में श्लोक लिखा था, बाबा ने लिखवाया। तो फिर हम वो बोलता था, दूसरा एक श्लोक था, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम, ऐसे उधर है वो श्लोक। तो बाबा ने क्या, बाबा इसको थोड़ा सा हमारा बाबा का ज्ञान जोड़ना है ना, कैसे करूं? जैसे अमृत वेले रोज बैठ के बाबा को बोलता था, ऐसे कुछ संकल्प आता था। फिर हमको इसको ऐड किया, जैसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद सागरम् अखंड ज्योति स्वरूपम निराकार रूपम परंधाम निवासिम तस्मै श्री सद्गुरु शिवाय नमो नमः। ऐसे बाबा का ऐड करके वो श्लोक, ऐसे अलग अलग तरीके से। फिर रोज वो एक प्रार्थना गीत भी कैसे कैसे अलग अलग तरीके से प्रार्थना करता था उनको। और कोई भी हम 1 घंटा श्रमदान करता था, श्रमदान के पहले उनको बाबा का कोई भी गीत उनको सुनाना था, लीड एंड फॉलो। तो उस समय हम बाहर का भक्ति गीत सुनने के बदले बाबा का गीत, उस समय कन्नड़ में एक बाबा ने गीत लिखवाया था, इसे नानु मेलु नीनु कीಳು ಎಂಬ ಭಾವ ಅಳಿಯಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೋದರತೆಯು ನೆಲೆಸಲಿ। माना हम अलग है नहीं है, आप अलग नहीं, हम सब एक भगवान का संतान है। ನಾನು ಆತ್ಮ ನೀನು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯಲಿ सत्य शांति त्याग प्रीति मनदि उक्की हरियले। माना मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, हम सब आत्मा, एक भगवान का संतान है, आपस में प्यार में रहना है, कोई भिन्नता नहीं। ऐसे बहुत ही सुंदर गीत कन्नड़ में है वो। तो ऐसे बाबा ने लिखवाया, ऐसे अलग अलग गीत भी लिखवाया। फिर उसके बाद हम उसको मॉरल एजुकेशन का लोगों को हम नोन टू अननोन मेथड, जैसे हम बच्चों को स्कूल से लेके आके वो टीचर्स के सामने बिठाता था, बच्चों को आप कैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझाना है, बहुत ही सरल तरीके से, नोन टू अननोन मेथड। तो हम सभी ऐसे रोज हम बाबा को बोलते बोलते बाबा कुछ ना कुछ टच करता था, उस हिसाब से हम उसको एजुकेट करता था। तो उनको बोलता था बच्चों को, बच्चे आप कहाँ से आया? तो बच्चे लोग बोलता था हम अपने घर से आया। तो घर से कहाँ कैसे आया? तो बोलते साइकिल से आया। तो कोई बोलता मोटर बाइक से आया। तो कोई बोलता मोटर बाइक से मेरा भाई ने मेरे को छोड़ के गया। तो फिर हम पूछता मोटर बाइक, अच्छा अब और भी दूर जाना है तो कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, जीप पे जाएंगे, बस में जाएंगे, दूर देश में जाएंगे तो फ्लाइट में जाएंगे। अच्छा साइकिल अपने आप जाता है? साइकिल चलाने वाला, तो साइकिल को एक चलाने वाला चाहिए। आप बोला भैया बच्चा आप देखो मोटर बाइक से मेरा भाई ने लेके आया। मोटर बाइक अपने आप आया नहीं, अपना भाई ने चला के आया। तो मोटर बाइक, तो माना मोटर बाइक अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाने वाला चाहिए। अच्छा एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो 10-15 लोग जाना है तो जैसे जीप वगैरह है, तो जीप ऐसे जाता है क्या? नहीं, जीप को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। और ज्यादा लोग है तो 50 लोग है तो बस रहता है, तो बस को भी चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। अच्छा तो फ्लाइट, विदेश में जाना है तो फ्लाइट अपने आप जाएगा नहीं, उसमें एक पायलट चाहिए। तो फिर बच्चों को बोल देता अच्छा एक साइकिल चलाने के लिए साइकिल को चलाने वाला चाहिए, मोटर बाइक चलाने के लिए मोटर बाइक चलाने वाला चाहिए, कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, बस को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। अच्छा आपका घर में नानी वगैरह है? नानी, आपका नाना वगैरह? कोई ने बच्चे बोलते था मेरा नाना नहीं है, मेरा नाना शरीर छोड़ दिया। अच्छा शरीर छोड़ने के बाद क्या करता था? वो लोग शरीर छोड़ने के बाद उठा के लेके गया। अच्छा शरीर छोड़ने के पहले वो क्या करता था? बात करता था, कहानी सुनाता था, प्यार करता था। अच्छा शरीर छोड़ने के बाद उसको क्या किया? उठा के लेके गया। अच्छा अभी तक प्यार करता था, आपको बहुत मदद करता था, आपको पढ़ाई सिखाई करता था, स्टोरी बोलता था, वो कौन है? अच्छा अभी उठा के लेके गया। उठा के जाने के पहले शरीर के अंदर क्या था? अच्छा देखो शरीर है तो ये शरीर एक वाहन है, इसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। वो ड्राइवर का नाम है आत्मा। जैसे कार चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, बस चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए,
और वो विमान चलाने के लिए पायलट चाहिए। ऐसे ये शरीर रूपी कार को चलाने वाला कौन है? आत्मा। तो मैं भी कौन है? आत्मा। आप भी कौन है? आत्मा। आपका टीचर भी कौन है? आत्मा। आपका मम्मी भी कौन है? आत्मा। आपका पापा भी कौन है? आत्मा। तो हर शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। अच्छा, ऐसे बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, हाँ मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा बोल के चाहता था। उस समय भी गीत लिखा था, नानु आत्मा नीनो आत्मा नम्मा तंदे परमात्मा, ना आत्मा आत्मा, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, हम सब आत्मा, हम सब का पिता परमात्मा, ऐसे गीत लिखा। तो बाबा ने लिखवाया था, बहुत ही सुंदर अनुभव करता था। फिर उसके बाद बच्चों को इतना सारा नॉन टू अननोन मेथड, क्या समझ है तो बिना समझे हुए इस चीज को उस रूप से उनको समझाता था। बहुत अच्छा लोग, बहुत हजारों लोग बाबा का ज्ञान सीखा। अलग अलग टीचर लोग अपना घर में गीता पाठशाला बनाया, बहुत टीचर बाबा का बच्चे बन गया है। फिर बाबा का ज्ञान कैसे बोलना, शिव बाबा का ज्ञान, आत्मा के बारे में तो ऐसे बोला। फिर आत्मा के बारे में हम सभी एक भगवान का संतान है, हम सभी एक है, हमारे में भिन्नता नहीं है, कैसे समझाना। उसमें भी हम क्या करता था, बच्चों को 4-5 बच्चे लोगों को खड़े करता था, एक मोटा है, एक लंबा है, एक काला है, एक गोरा है, ऐसे। तो ये देखो, हिंदू समझो, ये मुस्लिम समझो, ये क्रिश्चियन समझो, ये बौद्धी समझो, ये सिख समझो। अच्छा, ये शरीर के अंदर भी क्या है? आत्मा। ये शरीर के अंदर क्या भी? आत्मा। ये मोटा है, ताजा, इस शरीर के अंदर भी क्या है? आत्मा। इनका शरीर के अंदर भी क्या है? आत्मा। तो आत्मा को कोई जात धर्म भेद नहीं है, शरीर है तो शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। तो ये हिंदू समझो, मुस्लिम समझो, क्रिश्चियन समझो, किस समझो, क्रिश्चियन समझो, सिख समझो, क्या भी समझो, ये हर शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। तो आत्मा का कोई जाति धर्म नहीं है। तो हम सभी आत्मा, एक भगवान का संतान। वो भगवान कौन है उसके बारे में ऐसे समझाता था, वो भी बहुत सुंदर। कैसे? बच्चों को पूछता था, बच्चे आपके घर में कितना लोग हैं? वो लोग बोलते 10 लोग है। अच्छा, 10 लोगों का हेड कौन है? माना घर को संभालने वाला, पैसे लेन देन करने वाला। कोई नहीं बोलता था मेरा पापा है, ना नाना है, मेरा भाई है, ऐसे बोलता था। अच्छा, घर है तो घर का एक मुख्य है। अच्छा, आपका घर में गांव है। अच्छा, किसका गांव है? गांव का नाम क्या है? गांव का नाम बोलता था। अच्छा, गांव का मुख्य कौन है? गांव में कोई झगड़ा वगैरह रहता है, उस समय उसको निवारण करने वाला गांव का एक सरपंच रहता है। गांव है तो गांव का मुख्य सरपंच। अच्छा, आपका गांव में स्कूल है बच्चा? हाँ, स्कूल है। स्कूल में कितना मास्टर है? 10 मास्टर है। अच्छा, 10 मास्टर है तो हेडमास्टर कितना है? एक ही है, बोलता था, हेडमास्टर एक है। अच्छा, आपका बड़ा शहर है, बड़ा गांव है? हाँ, बड़ा गांव। कॉलेज है? कॉलेज है। कॉलेज में कितना लोग है? तो 500 स्टूडेंट है। तो अच्छा, प्रोफेसर बहुत है, लेकिन प्रिंसिपल कितना है? एक है। अच्छा, कॉलेज है तो कॉलेज में एक प्रिंसिपल है। आपका कॉलेज, आपका गांव, आपका शहर कौन सा तालुक में है? बच्चे लोग तालुक का नाम बोलता था। तालुक है तो तालुक का एक है, तहसीलदार रहते हैं। तालुक है तो तालुक का तहसीलदार। अनेक तालुक मिलकर उसका क्या कहा जाता है? बच्चे लोग बोलते थे स्टेट, राज्य कहा जाता है। अच्छा, राज्य का मुख्य कौन है? तो राज्यपाल बोलता था। अच्छा, अनेक राज्य मिलकर उसको क्या बोलता है? अनेक राज्य मिलकर राष्ट्र कहा जाता है। अभी हम कौन सा राष्ट्र है? भारत राष्ट्र बोलता है। अच्छा, भारत का मुख्य, भारत राष्ट्र है, राष्ट्र का मुख्य प्रथम प्रजा कौन है? तो राष्ट्रपति बोलता था। अच्छा, राष्ट्र है तो राष्ट्रपति। अनेक राष्ट्र मिलकर, दुनिया में 195 कंट्रीज है, उससे भी ज्यादा है, तो सभी राष्ट्र है। सभी राष्ट्र मिलकर उसको क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है। अच्छा, विश्व का पति, विश्व का रक्षक, विश्व का पिता कौन है? तो वो भगवान, भगवान, भगवान बोलता था। अच्छा, घर का एक मुख्य है, तो स्कूल का एक हेडमास्टर है, कॉलेज का मुख्य प्रिंसिपल है, तालुक का मुख्य तहसीलदार है, और जिला का मुख्य डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डीसी है, और राज्य का मुख्य राज्यपाल है, तो राष्ट्र का मुख्य राष्ट्रपति। सो सारा विश्व का पति, विश्व का पिता कौन है? परमात्मा। विश्व माने क्या है? अनेक जाति, मत, पंथ, धर्म, सब लोग है दुनिया में। कितना 800 करोड़ लोग है। सभी आत्माओं का, सभी का रक्षा करने वाला, सभी का पिता, सभी का अधिपति, विश्व पिता, विश्व रक्षक कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा क्या है? तो आत्मा और परमात्मा। तो विश्व का सभी शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। सभी आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। तो हम सब एक भगवान का संतान, आपस में भिन्नता नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय भावैक्यता, हम सब एक है, एक भगवान का संतान है। ऐसे नॉन टू अननोन मेथड बच्चों को इतना समझ में आ जाता था, तो मास्टर लोगों को भी बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन हो जाता था बाबा का ज्ञान।
ऐसे मॉरल एजुकेशन में 8-10 साल तक उधर सेवा करने का परम सौभाग्य मिला। बाबा ने बसवराज भाई जी के द्वारा सारा किया। तो फिर उसके बाद हम एक बार बेंगलुरु में भी मॉरल एजुकेशन का उद्घाटन किया, उधर भी कैसे-कैसे चलाना। फिर हैप्पी असेंबली हम सवेरे से शाम तक उन लोगों को पूरा मेंटेन करता था, जैसे श्रमदान करना है और क्लास कंडक्ट करना है और अलग-अलग तरीके से उनको बिज़ी रखना है। फिर शाम के समय हम केलो गेम उसको करता था। माने हैप्पी असेंबली करके एक प्रोग्राम बनाता था। उसमें हर एक लोग अपना-अपना एक्टिविटी हम एक्सप्रेस करना पड़ता है स्कूल का मास्टर, तो बहुत ही सुंदर होता था। उस समय हमको भी बाबा का ज्ञान को कैसे इस एक्टिविटी के द्वारा हम समझाना। तो फिर हम अमृत वेले सोच के बाबा को बोलते एक संकल्प, जैसे आत्मा बोले तो हाथ ऐसे रखना, परमात्मा बोले तो हाथ ऊपर करना। जैसे सभी लोग जैसे हाफ सर्कल में खड़े हो जाता है, सभी को बोलना आत्मा ऐसे, परमात्मा ऐसे। हम बोलते रहेंगे, हम आगे पीछे बोलेंगे, आगे पीछे बोलेंगे तो आउट हो जाएंगे। हम क्या बोलते हैं मेरा बोल को फॉलो करना, मेरा बोल को फॉलो। जी हाँ सुरेश भाई, अभी ज्ञान सरोवर में आ जाओ। ज्ञान सरोवर में 15 मिनट बाकी है। हाँ हाँ, ज्ञान सरोवर अभी समर्पित हो में गया, अभी थोड़ा सा बाकी है, पूरा करके ज्ञान सरोवर में आ जाएंगे। हाँ ठीक है। वैसे आत्मा परमात्मा गेम खेलता था। फिर ओम उस समय बहुत आउट हो जाता था, थोड़ा सा बच जाता था तो उसको प्राइज देता था, उनको भी खुशी। ऐसे अलग अलग तरीके से फिर ओम शांति हाथ ऊपर, ओम शांति हाथ नीचे से गेम खिलाता था। तो बाबा ने अलग अलग सिखाया। फिर 1998 में मधुबन में आया। उसके पहले भी हम बाबा का ज्ञान मिलते 1 ही वर्ष के बाद मधुबन में आया। मधुबन में आने से, मधुबन का कितना सुंदर, पहले आने से बहुत हिल स्टेशन है, इसको देखने से बहुत ही आनंदित हो गया था। जैसे उस समय हम 4 ट्रेन चेंज करके मधुबन में आता था, इतना थक जाता था। तो मधुबन अब रोड में आए तो बाबा के बस से चढ़कर हम पहाड़ के ऊपर आते आते इतना बाबा कैसे सुंदर है, इतना प्रकृति का सुंदर, गोद में बाबा बैठा है। देखो बाबा, प्रकृति इतना सुंदर है, बाबा का स्थान कितना सुंदर होगा, इससे मन ही मन हम गदगद हो जाता था। तो मधुबन में पांडव भवन में कैंपस में आते ही सभी, उस समय केवल पांडव भवन 1979 1980 में 83 तक केवल पांडव भवन में हमारा मेन हेडक्वार्टर्स था, दूसरा कोई भी कैंपस नहीं था। तो पांडव भवन में सभी दादियां, सभी बड़े भाई लोग, सीनियर भाई लोग सभी उधर ही रहता था। हम पांडव भवन में बस उतरते, पांडव भवन में प्रांगण में आएंगे तो सभी दादियां खड़े होके, आओ बच्चे आओ, बाबा के घर में आपको स्वागत है, स्वागत है। इतना बोलते ही सारा दादियां से टाटा करके, दादी प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहिनी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी मनोहर दादी, सब लोग उधर खड़े हो जाता, दीदी वगैरह। तो बहुत ही खुश आनंदित, हमारा थकान सब मिट जाता था। तो उस समय हम सभी बाबा को, एक बार हम आएंगे तो 3 बार अव्यक्त बाप दादा का मिलन होता था। इस जैसा सीजन नहीं था, मेडिटेशन हॉल में हमारे समय में बाबा मिलता था। तो हर एक बच्चे को बाबा नजदीक बुला के मुंह में टोली डालता था, फिर हर एक को वरदान देता था। तो पहला मेरा का वरदान मिला, बच्चे लॉटरी मिलने से क्या बन जाता है। तो बाबा मिल गया, तो लॉटरी मिल गया, आप पद्म भाग्यशाली बच्चे हो करके बाबा ने मेरा मुंह में टोली डाला। उस समय का सीन अभी भी याद है, गदगद हो गया। बाबा बहुत प्यार करता था, हर एक को नजदीक, हर एक व्यक्ति को वरदान देके बाबा मुंह में टोली डालता था, प्रसाद डालता था। फिर 98 में मधुबन में आया। मधुबन में आने के बाद हम उस समय बाबा को मिलन माने के वापस जा रहा था। तो शांतिवन में तपस्या धाम में बैठा था योग करके अमृतवेले में। तो मधुबन में रहने का बहुत कशिश हो गया था, बाबा को दृष्टि देते देते, बाबा से दृष्टि लेते लेते इतना कशिश। फिर बाबा ने ऐसे आ जाएंगे ऐसे कुछ संकल्प किया। तो उसी समय फिर वापस चले गया। तो फिर वापस मधुबन आने की इच्छा है, मैं मधुबन में आ गया। तो आके दादी को सारा बताया, दादी हम इतना वर्ष तक उधर सेवा किया है, दादी जी हम इधर ही रहना चाहता हूँ। तो उस समय दादी प्रकाश मणि जी था। तो दादी प्रकाश मणि जी ने मेरे को ऐसे नजदीक बिठाया। तो क्योंकि मेरे को उतना हिंदी समझ में नहीं आता था, मेरे से भी सीनियर हंसराज भाई जी करके पहले मधुबन में आया था, तो वो भी यल्लापुर में हम सभी लोग मिल के सेवा करता था।
तो उन्होंने मेरे को लेके गया, तो दादी जी को सारा मेरा बारे में परिचय बताया। तो दादी जी ने बोला भले रहो, भले रहो, भले रहो, ऐसे पीठ थपथपा के मेरे को बहुत प्यार किया। उस समय मेरा सब बंधन जैसे मधुबन में रहा गया, दादी ने परमिशन दिया तो किसी का भी परमिशन नहीं चाहिए, इससे बहुत वंडरफुल हो गया। तो 1998 से मैं मधुबन में ज्ञान सरोवर में रहने का, उस समय ज्ञान सरोवर कैंपस नया बन रहा था, तो सब लोग नए ऐड हो रहा था, नए डिपार्टमेंट चालू हो रहा था। उस समय सोलार प्रोजेक्ट, सोलार स्टीम कुकिंग सिस्टम थी, पहला प्रोजेक्ट था। तो उस पहला प्रोजेक्ट में बहुत लोग जरूरत था, तो फिर हंसराज भाई जी ने मेरे को अपने साथ रखा, तो उस समय से सेवा करना चालू किया। तो उस समय बहुत विंग्स का प्रोग्राम वगैरह सब चलता था, सुभाष भाई जी वगैरह हमको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हम तो नए लोग हैं, इस तरह पूरा समझ में नहीं आ रहा था। तो सुभाष भाई जी ने कोई भी गेस्ट आता था उसको ऊपर सोलार को दिखाने के लिए क्या था, क्योंकि उस समय द सोलार स्टीम कुकिंग सिस्टम द वर्ल्ड फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है, दुनिया में पहला रिसर्च प्रोजेक्ट है, सूरज का रोशनी से स्टीम जनरेट करके स्टीम से भोजन पकाने वाला सिस्टम। तो सब लोग देखने के लिए आता था, कोई भी प्रोग्राम में लोग सब लोग ऊपर देखने के लिए। उस समय केवल टेक्निकल के बारे में बताता था, ऐसे ऐसे स्टीम बनता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो मैं रोज मेरे को समझ में बाबा क्या करे, मैं तो पहले मॉरल एजुकेशन वगैरह हम एजुकेट करता था, इधर आके ये इसके साथ कैसे भी करके आपका ज्ञान बोलना है। तो मैं सोचता था रोज अमृत वेले, बाबा ये तो सूरज का रोशनी से स्टीम बनता है, तो आप भी ज्ञान सूरज है, आपका ज्ञान कैसे बोलना। तो ये बहुत ही सुंदर है। कैसे मना, एक बार मैं क्या किया, दूसरे लोग बहुत लोग आया, तो कैसे समझाना करके सोच में आ गया। देखो सूरज का जैसे डिश है, डिश को हम सूरज का सामने रखेंगे तो सूरज का रोशनी डिश के ऊपर पड़ता है, तो कंसंट्रेशन पॉइंट होता है, हमको एनर्जी मिलता है। ये सूरज का रोशनी से स्टीम मिलता है। तो इसके साथ स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है? देखो दुनिया में हम सभी को दो सूरज का सेवा मिलता है, एक है भौतिक सूरज है, दूसरा है परमात्मा ज्ञान सूरज। भौतिक सूरज से रोशनी उनके एनर्जी कैच करने के लिए डिश को सूरज के सामने कंसंट्रेशन करना पड़ता है, तो हमको एनर्जी मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी हम भगवान को कंसंट्रेशन करना तो हमको एनर्जी मिलता है। अच्छा, भगवान को कंसंट्रेशन करने के पहले स्वयं को पहचाना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। देखो हम डिश के ऊपर मिरर सेट किया, मिरर के बदले प्लेवुड लगाएंगे तो शक्ति नहीं मिलेगा, तो मिरर क्यों लगाया? मिरर स्वयं चमकता है और सूरज को देखता है, शक्ति रिसीव करता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी जब तक हम स्वयं को पहचानेंगे नहीं है, तब तक सुप्रीम होते हुए भी उनसे हमको एनर्जी नहीं मिलता। स्वयं को पहचानना माना स्वयं को चमकना। तो शरीर में चमकने वाला कौन है? आत्मा। तो स्वयं को आत्मा समझना, तो परमात्मा को भी पहचानना। तो स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को भी पहचान कर दुनिया में किसी भी फील्ड में रहे तो उनके साथ हम मेडिटेट करेंगे तो उनसे हमको शक्ति मिलता है। तो भौतिक सूरज से भौतिक शक्ति, उसको भी कंसंट्रेशन। तो स्पिरिचुअल सूरज, ज्ञान सूरज से आध्यात्मिक शक्ति, उसको भी हम आत्मा समझकर बाबा को एकाग्र करेंगे तो उनसे हमको शक्ति मिलता है। तो दोनों सूरज का, तो इधर पेपर जल जाएगा तो इधर हम एकाग्र करेंगे तो आत्मा के अंदर क्या पाप है वो जल जाता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी है, ये साइंस है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलकर इस आध्यात्मिक संस्था में कार्य करता है। तो एक बार क्या हुआ था, बहुत साइंटिफिक स्टूडेंट आए थे, वैज्ञानिक स्टूडेंट लोग आया था, साइंस का स्टूडेंट। लोग अलग अलग प्रश्न पूछा, आप इसको स्पिरिचुअलिटी में कैसे करते हैं, कैसे आपको टैली कर दिया, ऐसे कुछ बोल रहा था। क्योंकि सबको बोलते हैं ना, उससे उनको भी बोल दिया। वो लोग कैसे आप सिद्ध कर सकते, इम्पॉसिबल, ऐसे कुछ बोला। मैं बोला थोड़ा सा, मैं रुक के बाबा के साथ कनेक्शन किया। बाबा ने बोला, उनको बोला मैं, देखो भाई ये सारा शरीर है ना, ये साइंस है। शरीर का हर एक अंग है ना, अंदर का जैसे आंख है, ब्रेन है, हार्ट है, ये अंदर का हर भाग भी एक साइंस है। बहुत ही सुंदर साइंस। एक आकस्मिक आंख है, आंख के अंदर एक छोटा सा नस भी काम नहीं किया तो आंख का दिखाएगा नहीं है। ये सारा साइंस है, कितना सुंदर है साइंस। इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर, आत्मा नहीं है तो शरीर काम करेगा? कितना भी यंग हो, युवक हो, आत्मा स्पिरिचुअल पावर है तो ये साइंस माना ये सारा शरीर काम करेगा। स्पिरिचुअल पावर, आत्मा अलग हुआ, ये साइंस काम करेगा? अच्छा,
इधर साइंस भी है, स्पिरिचुअल भी है। शरीर माना साइंस है, आत्मा माना स्पिरिचुअल। तो साइंस और स्पिरिचुअल दोनों साथ है तो जिंदगी है। साइंस अलग है, स्पिरिचुअल अलग है तो जिंदगी नहीं है। इसके लिए शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। ये अनादि ट्रूथ है, एवर ट्रूथ है। शरीर के अंदर आत्मा अविनाशी सत्य है। आत्मा ही तो आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा। ये भी अविनाशी ट्रूथ है। इसको समझना ही स्पिरिचुअलिटी। यह समझकर उनके साथ कनेक्शन करेंगे तो उनसे सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सब लोग एक्सेप्ट किया, बहुत खुश हो गए। ऐसे बाबा ने अलग अलग सेवा का मौका दिया है। तो अब इधर भी हम आने के बाद आर्ट गैलरी वगैरह बहुत अच्छा समझाने का बाबा मौका देता है। कन्नड़ा लोग बहुत लोग आता है, तो बाकी सब लोगों को भी ज्ञान के बारे में समझाना। तो अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करता है और मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करता है। इसके लिए हम किसी को भी, मैं ब्राह्मण जीवन में आने के बाद 6 बातें हर लोग वो याद करना है। तो अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करना। दूसरा, मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करना। सारा कल्प में भगवान हम बच्चों के साथ बात करने का, भगवान के साथ वार्तालाप करने का, भगवान अपना बच्चों के साथ प्यार करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है ये मुरली। ये माध्यम कभी भी सारा कल्प में 5000 वर्ष में कभी भी नहीं मिलता है। ये परम सौभाग्य है। संगम युग हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को मिस नहीं करना। तीसरा है, हम बीच बीच में बाबा के साथ कनेक्शन रखते रखना। 1 सेकंड में, कोई भी कभी भी समय मिले, सेकंड में आत्मा परमात्मा परमधाम, सेकंड में आत्मा भ्रुकुटी का सिंहासन में, परमात्मा परमधाम में जाना, बाबा को टच करना ना, आते जाते रहने का अभ्यास करेंगे तो शरीर से डिटैच होंगे और बाबा के अति प्यारा बन जाएंगे। और चौथा पॉइंट है, रोज एक ना एक को मैसेज देना, मनुष्य द्वारा, वाचा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, संकल्प के द्वारा हर एक आत्मा को, प्रकृति को सकाश देना, शक्ति देना। और 5वां है, शाम को 6:30 से 7:30 अमृत वेले के कितना महत्व, इतना महत्व है। आधा घंटा 1 घंटा बैठकर ध्यान करना, याद करना। और सोने के पहले सारा दिन का हिसाब किताब बाबा को अर्पण करके बाबा के याद में सो जाना है। तो मुरली लिखना है, 5-10 पॉइंट लिखना, कोई ना कोई एक समान को लिखना, जैसे माता सर्वशक्तिवान है, महान आत्मा है, ऐसे कुछ ना कुछ 21 टाइम्स रोज लिख के हम सोएंगे। और आधा घंटा योग करके सोएंगे और हर दिन का पूरा अच्छा बुरा सब कुछ बाबा के सामने अर्पण करके सो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली सारा नींद अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। सवेरे भी अमृत मिले फ्रेश होके उठेंगे। तो बाबा भी एक मुरली में बोला, 1993 में बाबा ने बोला है, रोज का हिसाब किताब रोज बाबा के सामने अर्पण करेंगे तो धर्मराजपुरी में हिसाब किताब करने का जरूरत नहीं है। तो धर्मराजपुरी में हिसाब किताब करना या रोज का रोज करना बोलिए? तो रोज का रोज करना अच्छा है ना। तो रोज 5 मिनट बाबा को विजुअलाइज करके सब कुछ बाबा के सामने अर्पण करके हल्का होके बाबा का याद में, बाबा का गोद में सो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाता है। तो ब्राह्मण जीवन में कंपल्सरी हम करना ही है अमृत वेले, मुरली क्लास का बीच बीच में याद करते रहना और किसी ना किसी को मैसेज देते रहना और शाम का समय योग करना और सोने के पहले सब कुछ अर्पण करके बाबा के याद में सो जाना। तो और 3 पॉइंट बहुत आवश्यक पॉइंट है, 5 पॉइंट याद रखना। तो योग करने के बहुत सहज विधि। मैं कौन है प्रश्न पूछना, बस मैं कौन हूं इसको सोचेंगे तो पूरा आत्मा के बारे में सोचते रहना, आत्मानुभूति। और मेरा पिता कौन है, मेरा पप्पा कौन है सोचेंगे तो बाबा के प्रति पूरा सोचते रहना, मेरा पप्पा कौन है, उनका रूप क्या है, उनका गुण क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, सोचते रहना। और मेरा घर कहाँ, तीसरा प्रश्न, परमधाम में पहुंचना, उनको 1 सेकंड में परमधाम में पहुंचे। परमधाम शाखा, निर्वाण धाम, मूल लोक, ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व, तो उसके बारे में सोचते रहना। और 5वां है, हमारा पार्ट क्या है, परमधाम में नहीं रहेंगे, फिर पार्ट में आएंगे, सतयुग से सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ऐसे घूमते रहना। और 5वां, हम किस समय में है, संगम युग। तो संगम युग का याद करेंगे तो संगम युग, बाबा का बेहद का परिवार, बाबा का यज्ञ, बाबा का मधुबन, बाबा का परिवार, सब कुछ याद करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर जीवन हो जाता है, योग सहज हो जाता है, सहज योगी जीवन बन जाता है। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। वाह, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, अनुभव के साथ साथ आपने सारे सब्जेक्ट भी कवर कर लिए। ये भी एक नया हुनर सुनने को और देखने को मिला, समझने को मिला। आपने आपके जीवन के अनुभव भी सुनाए और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की बातें भी सबको कही, सब में उमंग भी भर दिया।
और मुझे वर्षों पहले जगदीश भाई ने क्लास कराया था, उसकी एक पॉइंट याद आई कि हमें इंस्पायर्ड होना बहुत जरूरी है हर वक्त। तो अच्छा योगी बनने के लिए हमें अपने आप को इंस्पायर रखना होता है, और आप में वो चीज महसूसता में आई आपके अंदर, आप कितने इंस्पायर्ड रहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी और साइंस का समन्वय कितना सुंदर तरीके से बाबा की मदद के द्वारा आप करते हैं, और साइंस के स्टूडेंट को भी एकदम चुप कर देते हैं, क्योंकि जब सत्य ज्ञान है तो स्वाभाविक रीति से चुप होना ही पड़ता है, लेकिन इसके लिए विशाल बुद्धि और कनेक्शन पूरा चाहिए, नहीं तो वो डिबेट में हरा देते हैं। लेकिन आप तो विजयी पांडव हो, तो वो तो बात आती ही नहीं है। तो बहुत बहुत आनंद हुआ आज के अचानक के इस पार्ट में बाबा ने हमको गिफ्ट के रूप में आपके साथ सुभाष भाई के द्वारा भेज दिया। तो सुभाष थैंक यू भाई मनीष भाई जी, थैंक यू मनीष भाई। सुभाष भाई, हाँ देखो, ये तो बाबा की कमाल है। मैं तो वहाँ बैठा था ट्रांसपोर्ट के सामने, तो इधर सामने से गुजर रहा था, बोले इधर आओ इधर आओ, सुनाओगे? हाँ हाँ सुना देंगे। कब सुनाना है? मैंने कहा अब भी सुनाना है। तो ये देखो कमाल की बात है। और हमारे पास जो भी गेस्ट आते, बड़े गेस्ट होते, पढ़े लिखे होते, तो उनको मैं जरूर इनके पास लेके जाता हूँ, और ये पॉइंट जरूर बनेगा, ये सुनाना, बाकी कम सुनाना, ये जरूर सुनाना। तो ये इतने खुश हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है ना, तो ये बहुत अच्छा, मतलब उनको लग जाती है चीज, और बहुत अच्छी, और उनकी अवस्था भी बहुत अच्छी है सुरेश भाई की। तो बाबा ने देखो अचानक का पाठ कर दिया, और अचानक उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुनाया, हमें भी बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कहना रह गया। नारायण, विश्व महाराजन श्री नारायण और सुरेश भाई में एक समानता है, और वो है नारायण की लाली और सुरेश भाई की लाली समान है, देखो आप, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आज 9:40 को लास्ट मोमेंट पे कैंसलेशन आया, मुझे मैसेज आया जो वक्ता आज के थे कि भाई आज नहीं कर पाएंगे लास्ट मोमेंट पे। तो मैंने ठीक है, हम तो बाबा को याद किया, और फिर तुरंत सुभाष भाई को बाबा ने टच किया कि सुभाष बच्चे को फोन करो। तो सुभाष बच्चे को फोन किया, और सुभाष भाई के सामने बाबा को जिसको भेजना था वो भेज दिया। तो हमें बुद्धि में फिर भी जिसका नाम आया, हमने बोला कि भाई आप उनको फोन कीजिए, उनको भी बुलाना है। तो वो हमें जो नाम याद आया, तो बाबा को वो मंजूर नहीं था, तो कैसे भी करके वो बात नहीं बनी। लेकिन आज सुरेश बच्चे को ही बाबा को लाना था, ज्ञान सूर्य को, इस सूर्य की सेवा, स्थूल सूर्य की सेवा भी समझाने वाले को ही लाना था। इसलिए ये ड्रामा इस तरह का था, तो आज बन गया ड्रामा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, बाबा के लाडले बच्चे हैं। सरेंडर सरेंडर, एकदम सेकंड में सरेंडर, लेट नहीं करो। बाबा है। तो ऐसे बाबा के बच्चे ने बहुत खुश किया है सबको। नम्र भी है, प्यारे भी है, सरल भी है, खुशनुमा है, सेवाधारी, बेस्ट है। क्योंकि बातें तो बहुत कह सकते हैं, लेकिन फिर बहुतों ने बताया है, इसलिए सार में एक बहुत प्यारी और ऊंची और श्रेष्ठ आत्मा का आज परिवार के साथ मिलन हुआ। परिवार वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं, उनका चेहरा भी हम देख रहे हैं। और एवर रेडी डॉक्टर साहब, एवर रेडी, एवर रेडी, एकदम एवर रेडी होके फटाफट सारा प्लान कर लिया मेरे लेक्चर का, कैसे सारी हिस्ट्री बता दी, हाँ कैसे कहाँ से कहाँ। तो ये गोपाल है ना, गोपाल ही किशन बनेगा। तो गांव का छोरा, बाबा कहते ना गांव का छोरा था, हाँ जैसे बाबा भी थे, तो ऐसे प्यारे हमारे सुरेश भाई से हमारी दिल की दोस्ती हो गई है। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स आप सभी का ब्लेसिंग। सुरेश भाई बड़ौदा में आए हो? जरूर आएंगे दीदी, आएंगे जरूर आना जी। सुभाष भाई जी के साथ आएंगे। ज्ञान सरोवर का सोलार प्रोजेक्ट बना सबसे पहले, फिर तो दादी जी ने नीचे भी छुट्टी दे दिया।
जी हाँ। तो अगस्त में है ना, हम्म। तो वो पहला तो वहां बना सोलार का प्रोजेक्ट। आप देवचंद भाई और नरहरी भाई को भी जानते होंगे। हाँ हाँ। देवचंद भाई और जानते हैं ना देवचंद देव भाई? देवचंद भाई वैसे देखा जाए तो हमारे गांव के सतारा के वाई वाई के है, और उनके बेटे ने ओम शांति भवन का डिजाइन बनाया, फिर नीचे वाला बनाया। और एक बहुत नरहरी अच्छी है। भाई राव थे, राव नरहरी नरहरी राव भाई थे, वो तो अभी भी है नीचे। उनका तो वो बेटा है, हाँ नरहरी हाँ भाई का बेटा है सुरेश, हाँ, सुरेश भाई नाम वो है। भी सुरेश भाई है। लेकिन सुरेश भाई आपने तो बहुत अच्छा वो जो आपका मेला में सुनाया, हाँ हाँ जी। परिचय है, हाँ, बहुत ही अच्छा। और मैं समझती हूँ ये जो आपने जो प्रदर्शनी का किया ना, वो सारी बुक बनी है गीता का भगवान की, वो कन्नड़ा है, कौन सी भाषा है, लेकिन साउथ की भाषा में। हाँ, कन्नड़ कन्नड़ भाषा में वो वो पूरा बड़ा भी हम 1 घंटे में पूरा गीता के बारे में पूरा बोल सकता हूँ। मैंने कैसे परमात्मा का रूप क्या है, गुण क्या है, परमधाम में कहा रहता है पूरा। हाँ, बसुराज भाई को भी बुलाओ यहाँ पर। बस मिनेश भाई, जी बसुराज भाई इसके, हाँ, खास आप ठीक, भी रिकमेंड करो बसुराज भाई को, वो जरूर बुद्धि में है। निमंत्रण देना। जरूर जरूर करेंगे, कुछ करेंगे। जी बसुराज भाई भी बहुत निर्माण और बहुत ही महान, सारी सेवा साउथ में बहुत अच्छी कर रहे हैं। उनके भी अनुभव बहुत होंगे, तो वो भी जानने को मिलेगा। हाँ सुभाष भाई, आप भी कहना, कोशिश जी कर। जरूर, जरूर जरूर। पहचानते हैं हमको भी, हाँ हाँ। तो हम हमारा भी उनसे अच्छा प्यार है। यहाँ भोजन करने आएंगे ना, तो उनको पहले यस करा दूंगा, फिर भोजन कराऊंगा उनको। अभी तो फोन से ही होगा भोजन करने का, तो जब टाइम मिले फोन से हो ही बात जाएगा, करेंगे। हम लोग हो भी जा, करेंगे बात बसवराज भाई से, हो तो जाएगा, हो जाएगा, कोई करेंगे, नहीं। हो नहीं नहीं, जाएगा। आप जानते हैं ना भाई, तो बहुत नजदीक के परिचय, मैंने सुरेश सुरेश भाई, हाँ हाँ, सुरेश हो भाई जाएगा। जरूर। तो बसवराज भाई जी आने के बाद सुभाष भाई को मिला दूंगा। हो सुभाष भाई जाएगा। अभी भी बचा सकते, दूसरा सेशन भी रख सकते हैं मिनेश भाई, हाँ, जी। यदि अपने कोई टाइम पर एम्प्टी है तो जरूर फिर से भी और भी कई बातें सुना सकते हैं, ऐसा लगता है। हम्म। सुरेश भाई, जी हाँ, हाँ, दूसरी अपॉइंटमेंट लेंगे ना? जरूर जरूर जरूर। पूरा गीता के बारे में बताएंगे 1 घंटा। हाँ, ये तो बाबा ने हम्म। कहा है कि सबसे बड़ी बात जो है अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो गीता का भगवान सिद्ध करो। एक हाँ, बार पूरा सिद्ध कर जाता हूँ। बहुत ही अच्छा। 1 घंटा हो जाता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2-3 एपिसोड में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक अच्छा है, हम्म। क्योंकि एक बार जब अव्यक्त बाप दादा से मैं मिल रहा था, हाँ हाँ हमने पूछा बाबा अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करना है तो क्या करना है, तो बाबा ने कहा गीता का भगवान सिद्ध करो। जी हाँ। ये खास स्पेशल पर्सनली हमने जब पूछा था तो बाबा ने कहा था, तो ये आप तो ऐसा कर सकते हो। वैसे भी होता तो है हिंदी में भी, उषा बहन और हमारे ब्रिजोन भाई तो करते हैं, रमेश भाई भी बहुत उस पर किया है, तो आपके पास भी बहुत मटेरियल है। जी, मटेरियल रेडी करके रखा हूँ मैं। हाँ, जैसे भगवान ने दुनिया के साथ क्या संबंध है, उसका श्लोक क्या है, तो उनका रूप का श्लोक क्या है। जैसे पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्षाम यजुरेव च। तो इसके बारे में पूर्ण बोल सकते हैं। जैसे पितामहस्य जगतो, कैसे जगत का पिता कैसे, ये बारे में भी। संस्कृत भाषा का तो असर पड़ता है ना, आपके संस्कृत श्लोक का असर भी बहुत पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। हाँ, वैसे तो श्लोक जगदीश भाई बोल की के भी, हाँ, श्लोक और उसका नाम बोल के, कितना अध्याय में है, कितना श्लोक में है, उसको बोल के, वो श्लोक बोल के उसके आधार से बोलते रहेंगे, एकदम स्पष्टीकरण हो जाता है थोड़ा श्लोक में।
शायद। जरूर रखेंगे। तो चलिए फिलहाल 2 मिनट बाबा की याद में बैठ। जी हाँ। आध्यात्म और विज्ञान का, आध्यात्म और विज्ञान का जब होगा मधुर मिलन, आध्यात्म और विज्ञान का जब होगा मधुर मिलन, तो आएगा स्वर्णिम सवेरा, महकेगा जग उपवन।